गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पहले वाला जो टॉपिक किया था हमने डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज करी थी। आज हम उसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। बीच में कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाई। उससे पहले मैं बीमार थी, फिर भैया बीमार हो गए तो हॉस्पिटलाइज थे और इसलिए मैं ये क्लास नहीं ले पाई थी, उसके लिए सॉरी। और आज कुछ थोड़ी सी हिम्मत है मेरी, तो इसलिए मैं आपको कंटिन्यू कर रही हूँ। कोशिश करूँगी कि कंटिन्यू करूँ। अगर बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर उसके लिए फिर मैं अगेन सॉरी बोलती हूँ। प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज में देखिए, जो फर्स्ट है वो है दे प्रोड्यूस ए शार्प शैडो ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ। किसकी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं हम? कैथोड रेज की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर इनके बीच में कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट रख देते हैं जहाँ से वो रेज़ आ रही है, जो हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा था, तो उसके में अगर कोई हमने ऑब्जेक्ट रख दिया तो उस ऑब्जेक्ट के प्लेस्ड होने पर उसके रास्ते में तो जो है एक परछाई दिखाई देती है। क्या बन जाती है? एक शैडो बन जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि उसकी प्रॉपर्टी ये सिद्ध हो गई कि जो कैथोड रे है ना, वो क्या चल रही है? स्ट्रेट लाइन में चल रही है, मतलब सीधी चल रही है। क्योंकि कोई सीधी जो परछाई होगी वही वहाँ पे ही क्या बनेगी? परछाई बनेगी। अगर सीधी कोई रेज़ हमारे पास में आएंगी तभी परछाई की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से वो शैडो बनेगी, ठीक है। सेकंड है, अगर उनके बीच में कोई पैडल रख दिया जाए, पैडल मतलब जो चक्कर है, जो ये पहिया रख दिया जाए उसके पाथ में के बीच में, तो वहाँ पे वो क्या करेंगे? कैथोड रेज जो है वो जो आपका व्हील था वो घूमना स्टार्ट करना कर देगा, रोटेट कर देगा, बिकम टू रोटेट, ठीक है, रोटेट कर देगा। क्योंकि इफ़ ए लाइट पैडल, मतलब हल्का सा कोई पैडल है, व्हील है, इज़ प्लेस्ड इन देयर पाथ, उनके बीच में रख दिया उसके पाथ में, द व्हील बिकम ए टू रोटेट। तो वो जो चक्कर है वो कैसा होना है? घूमना स्टार्ट कर देगा, ऐसे ऐसे मूव कर देगा। तो दिस शोज़ दैट द कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ ए मटेरियल पार्टिकल। तो इस मतलब इसका शो किया जा रहा है कि कैथोड रेज जो है किससे बने हुए हैं? मटेरियल पार्टिकल से बने सॉरी मटेरियल पार्टिकल से बने हुए हैं। अगर अब ये इसको ऑब्जेक्टली मैं आपको दिखा देती हूँ, ये दो प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस करी हैं। जैसे पहला फर्स्ट यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये जैसे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये जो हमने फॉर्मेशन करी थी, ये ZNS स्क्रीन रखी हुई है ताकि जिस पे वो शैडो नज़र आए, बीच में रखी हुई है। क्योंकि वो पहले उस साइड रखी हुई थी तो वो ZNS स्क्रीन अब यहाँ पे रख दी, तो जब देखते हैं ना उस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो यहाँ पे एक शैडो नज़र आई। तो ये मतलब क्या हो गया? कि जो ये रेज आ रही है ना, ये कैसी आ रही है? स्ट्रेट लाइन में आ रही है, ठीक है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है, उसके बीच में एक पैडल रख के देखा, ये देख दिया, ये दिख दिया पैडल, लाइट जो मिका व्हील था माउंटेड एंकल, कोई भी पैडल रख दिया। अब इसमें ये क्या करेगा? जैसे ये रेज आ रही है ना, तो ये क्या कर रहा है? ये देखो ऐसे रोटेशन स्टार्ट कर देगा इस तरह से। तो इट मीन्स ये क्या कर रहा है? क्या कह रहे हैं कि ये जो पार्टिकल्स हैं ना, वो मटेरियल पार्टिकल से मिलके बने हैं। तो भाई कैथोड रेज जो है मटेरियल पार्टिकल से मिलके बने हैं। नेक्स्ट जो है हमारी प्रॉपर्टी है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड ऑन द कैथोड रेज दे आर डिफ्लेक्टेड टुवार्ड्स पॉजिटिव प्लेट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए, ये कह रहा है कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करी तो जो कैथोड रेज थी ना, वो किसकी साइड डिफ्लेक्ट हुई? टुवार्ड्स पॉजिटिव प्लेट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब कैथोड रेज पे कैसा चार्ज हुआ? नेगेटिव चार्ज हुआ, क्योंकि अपोजिट चार्ज ही तो डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है। तो वो क्या हुआ? अब भाई उसने मान लिया कि ये अगर हमने पॉजिटिव प्लेट लगा के देखी है या इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के देखा है, तो ये पॉजिटिव प्लेट्स की तरफ जो है ना डिफ्लेक्ट हो रही है। तो इसका मतलब कैथोड के पास में नेगेटिव चार्ज है। तो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई कि उसके पास नेगेटिव चार्ज है। ये हमने सिद्ध भी कर दिया कि कैसे उसको हमने शो किया, ठीक है। ऐसे ही उसमें मैग्नेटिक फील्ड लगा के देखी, मैग्नेटिक फील्ड लगा के देखी तो भी क्या हो रहा है? डिफ्लेक्शन कहाँ जा रहा है? ठीक है, डिफ्लेक्शन इन डायरेक्शन, वी शो दैट दे एक उसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन जा रहा है ना जिसमें पहले वाले में गया था। तो उस मतलब पक्का हो गया कि इनके पास में जो चार्ज है ना वो कैसा है? कैथोड रेज के पास में नेगेटिव है। ये देखिए, ये इस तरह से एक्सपेरिमेंटली किया गया। ये जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो है वोल्टेज या फील्ड लगाई गई, तो
तो उस टाइम जो रेज़ थी ना वो डिफ्लेक्ट हो गई, देखो पॉजिटिव की तरफ। अब पॉजिटिव की तरफ तो वही जाएंगे ना, ये रेज़ आई और ये यहाँ पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव की तरफ जा रही है, तो पॉजिटिव की तरफ तो अपोजिट चार्ज वाला ही जाएंगे। तो इसीलिए ये शो हो गया कि इसके पास ना कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ये मैग्नेटिक वाला, मैग्नेटिक लगा के देख लिया तो इसमें भी ऐसा ही शो किया उसने। तो इस तरह से उसने सिद्ध कर दी, इस चीज़ को प्रूफ दे दिया कि इनके पास में कैसा चार्ज है, नेगेटिव। तो हमने 3 प्रॉपर्टी डिस्कस करी है। देखो बेटा, पहले तो क्या है कि वो सीधी चलेंगी, स्ट्रेट चलेंगी। वो कब कैसे पता चलेगा? अब भाई उनके रास्ते में जब कोई ऑब्जेक्ट रखा गया तो वो शैडो नज़र आई, वहाँ पे परछाई नज़र आई, तो इसका मतलब स्ट्रेट आ रही है। दूसरी प्रॉपर्टी बात करी कि वो मटेरियल पार्टिकल से बनी हुई है। ये कैसे सिद्ध हुआ कि उनके बीच में एक हमने चक्कर रखा, वो रोटेट करना स्टार्ट कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब भाई ये मटेरियल पार्टिकल से मिलके बनी हुई है। तीसरा जो हमने बात करी कि इनके पास में नेगेटिव चार्ज है, तो हमने अलग अलग फील्ड लगा के देखा साइंटिस्ट ने, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, एक बार मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो उन दोनों में वो कहाँ किसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही थी। अब आपको पता है अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो पॉजिटिव भी जा रही है, तो इसका मतलब वहाँ पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि कैथोड रेज जो होती हैं उनके बीच में क्या किया गया, एक मेटल फॉइल रखी गई, तार रखा गया एक कोई धातु का, तो वो क्या हो गया, वो तार जब उसके अंदर रखा ना वो हॉट हो गया, गर्म हो गया, तो उसमें इंडिकेट कर दिया कि जो कैथोड रे है ना वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, अब हीटिंग इफेक्ट जो है ना वो प्रोड्यूस करती हैं कैथोड रेज। क्या एक्सपेरिमेंट किया गया कि मेटल फॉइल ली गई, तार लिया गया, कैथोड रेज के बीच में रखा गया, तो वो हॉट हो गया, तो वो गर्म हो गया, तो इसका मतलब हीटिंग इफेक्ट शो कर रहा है। नेक्स्ट है दे काज आयनाइजेशन ऑफ गैस थ्रू विच दे पास, कि आयनाइजेशन ऑफ गैस का जहाँ से ये पास होती है ना वहाँ पे आयनाइजेशन ऑफ गैस का कारण बना। ठीक है, वहाँ आयनाइजेशन ऑफ गैस होता है, यानी कि ये आयनाइजेशन ऑफ गैस का भी कारण है। ये एक्सरे प्रोड्यूस करती हैं, एक्सरे प्रोड्यूस करती हैं कि जैसे कोई हार्ड मेटल ले ली हमने, टंगस्टन ले ली, जैसे मोलिब्डेनम ले ली, ये हार्ड मेटल ली। ठीक है, तो जब ये रेज़ यहाँ पे आएंगी ना, इस पे टकराएंगी और एक रे और प्रोड्यूस हो जाएगी जिसका नाम क्या होगा, एक्सरे। ये कौन सी रे प्रोड्यूस करती है, एक्सरे प्रोड्यूस करती है। दे प्रोड्यूस ग्रीन फ्लोरेंस ऑन द ग्लास वॉल ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब एज वेल एज सर्टेन अदर जो है फास्फोसेंट सब्सटेंस एज जिंक सल्फाइड है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे डिसल्फाइड की जो है ना कोई सरफेस रखोगे, बीच में ZNS रखा जाता है स्क्रीन, तो उस पर जब ये पड़ती है ना तो ग्रीन ग्लो फॉर्मेशन करती हैं। ये मैंने आपको बताया था कि ये गैस पे डिपेंड करती हैं, कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये बताई थी कि कौन सा कलर प्रोड्यूस हो रहा है इसके ऊपर। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑफ द फोटोग्राफिक प्लेट्स। फोटोग्राफिक प्लेट्स का इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि फोटोग्राफिक प्लेट्स वगैरह का क्या होता है, डिस्कस डिटेल में करनी है वो। नेक्स्ट है पेंट्रेटिंग इफ़ेक्ट शो करती हैं। ठीक है, पेंट्रेटिंग इफ़ेक्ट का मतलब आप समझ रहे हो कि किसी के अंदर तक जाना। ठीक है, पेंट्रेट होना, उसके अंदर समा जाना, कि तो इसके अंदर क्या है, पेंट्रेटिंग इफ़ेक्ट शो करती है कि देख ईजीली जो है ना, अगर हमारे पास मान लिया कोई पतली सी मेटल की फॉइल है, उसमें से जब ये रेज़ है ना आप आर पार चली जाती हैं ईजीली, तो इसका मतलब इनके पास में आर पार तभी जाएंगे ना तो पेंट्रेटिंग इफ़ेक्ट होगा। तो इनके पास में पेंट्रेटिंग इफ़ेक्ट होता है। ये तभी स्टॉप होंगे अगर मान लिया जो मेटल ले रहे हैं वो ज़्यादा थिकनेस है, उसकी ज़्यादा थिकनेस होने की वजह से तो वो क्या हो जाएंगी, उसके अंदर ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो जो पतली होगी तो उसमें से वो पेंट्रेट घुसेंगी और दूसरी साइड से निकल जाएंगी। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे पेंट्रेट। तो ये थी प्रॉपर्टीज़। उसके बाद है सीधा क्वेश्चन आएगा, डिस्कवरी कीजिए, या फिर आएगा प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज। नेक्स्ट है कैथोड रेज जो है ना, हम काफ़ी सारी प्रॉपर्टी ना डिस्कस करनी है। अब आपने देखा हमने लगभग 7-8 प्रॉपर्टी पढ़ ली है, तो उसमें जब देखोगे तो 2 इम्पोर्टेंट हैं जो है, 2 रिज़ल्ट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इन प्रॉपर्टी के डिस्कस करने से जो रिज़ल्ट आया ना वो 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट है। पहला तो है कि कैथोड रेज जो है वो मटेरियल पार्टिकल से बनी है। किससे बनी है, मटेरियल पार्टिकल से बनी है, एक तो ये खास बात है। दूसरा जो है यहाँ से डिस्कस निकल के आया है जो कि नेगेटिव चार्ज है, ये जो है
ये दो रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो मटेरियल पार्टिकल से बना, जब वो हमने पहिया लगा के देखा वो रोटेट कर रहा था तो हमें बताया था ये मटेरियल पार्टिकल से बना है। नेगेटिव चार्ज जब हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाई थी तो ये पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा था, तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज। तो कैथोड रेज के इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये दो ये रिजल्ट यहाँ से आए। जो ये नेगेटिवली चार्ज मटेरियल पार्टिकल है ना, तो अब यही आ गया ना, अब भाई ये कौन सा नेगेटिव चार्ज है? नेगेटिव चार्ज कोई मटेरियल पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज मटेरियल पार्टिकल है कंसिस्टिंग कैथोड रे आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। की कैथोड रेज के पास में जो ये नेगेटिवली चार्ज मटेरियल पार्टिकल है इसको हम क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन यहाँ पर हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट है जो है इलेक्ट्रॉन के बारे में डिटर्मिनेशन रेशियो ऑफ चार्ज और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो डिटर्मिनेशन रेशियो ऑफ चार्ज बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सपेरिमेंट किया गया जे थॉमसन ने। उसमें क्या किया गया कि डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, फील्ड किया था विद द इलेक्ट्रोड्स ऑफ डिफरेंट मेटल लगाई गई थी। कैथोड एनोड जो हम पीछे वाले लेक्चर में डिस्कस किया था, उसने एक ट्यूब में गैस डाल दी थी, ठीक है। उसमें तो ही फाउंड एवरी टाइम, मतलब उसने अलग अलग गैसें डाल के देखी। एक बार उसने नियोन डाल दी, एक बार उसने आर्गन डाल दी, अलग अलग गैसें डाल के देखी ना, तो उसने ये देखा कि जो है हर टाइम जो रेशियो है ना चार्ज और मास का इलेक्ट्रॉन का वो सेम रह पा रहा था, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा था। भाई कोई भी गैस चेंज करो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसने जो है ना चार्ज और मास की वैल्यू फाउंड करी, तो वो कितनी आई? E/m वैल्यू 1.765। तो ये उसने फिक्स कर दी। अब भाई गैस का ना कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, कोई भी गैस डालो, इसकी जो E/m वैल्यू है वो फिक्स है। उसके बाद है सेकंड, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने फाउंड किया था? इम्पोर्टेंट है ये, नोट्स में बनाओ जब लिख लेना। चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन का वो R.A. मिल्कन ने 1917 में किया था, ठीक है। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था ओयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था। उसमें जब उसने उसकी ओयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया गया तो उसमें जो वैल्यू निकल के आई थी चार्ज इलेक्ट्रॉन का 1.60 10-19 कूलम्स। ये आपको पता होना चाहिए कि कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। ये तो है कूलम्स में, ये ESU में अलग यूनिट में 4.8। तो अब आ गया, अब इतना इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लिया, तो अब क्या किया गया? मास जो है इलेक्ट्रॉन का में भी कैलकुलेटेड। अब चार्ज हमारे पास में आ गया, E/m वैल्यू हमारे पास आ गई। अब मास निकाला गया। मास कैसे निकालते हैं? E जो चार्ज होता है उसके बटे में E/m वैल्यू है, उसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास निकल के आ गया है मास। तो जो चार्ज होगा स्मॉलेस्ट मेजरेबल क्वांटिटी है चार्ज और इज कॉल्ड 1 यूनिट, इसको 1 यूनिट का नाम दिया गया। मास जो होता है नियरली कितना होता है? हाइड्रोजन का जो मास होता है उसका 1/1837वां भाग था ये हाइड्रोजन का, जो ये भाग है ये वाला। तो इसकी डेफिनेशन बना देगी इलेक्ट्रॉन्स की कि इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन इज़ द फंडामेंटल पार्टिकल है विच कैरीज 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, जिसके पास में 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है। 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज किसको बोला गया? 1.60 जो आया था ना उसको 1 यूनिट मान लिया गया। स्मॉलेस्ट मेजरेबल क्वांटिटी चार्ज था ये, तो इसको 1 यूनिट बोल दिया गया, ठीक है। तो जिसके पास में नेगेटिव चार्ज है लेकिन 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव तो हम पहले सिद्ध कर चुके हैं नेगेटिव चार्ज है, एंड हैज़ ए मास नियरली इक्वल टू कितना है? जिसका 1 मतलब 1/1837वां जो है हाइड्रोजन एटम का भाग है, ये जो हमने ये निकाला था। तो आपको मास पता होना चाहिए यहाँ से कितना होता है। चार्ज किसने डिस्कवर किया था? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, ठीक है। ये सब कुछ आप अपने प्रॉपर्टीज़ नोट्स में लिख लेंगे। और ये बात भी पता होना चाहिए कि कोई भी पूछा जाए कि गैस का इफेक्ट पड़ता है ना, इसीलिए एक यूनिवर्सल जो है ना फंडामेंटल पार्टिकल बोला गया है इसको इलेक्ट्रॉन को। कारण यही है कि उसका कोई भी गैस उसमें डालो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता E/m वैल्यू में, अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो इसलिए उसको यूनिवर्सल जो है फंडामेंटल पार्टिकल बोला गया है। तो ये है आपके, तो यहाँ तक आपका कॉपी में राइट होना चाहिए और मेरे पास में आप सेंड कर देना। ये जो है कल पिछले लेक्चर में जो डिस्कवरी की थी इलेक्ट्रॉन की और आज प्रॉपर्टी करी है, ये नोट्स बने हुए होने चाहिए अच्छे साफ़ सुथरे सबके। कल जो है आपका
मैं आपको एक तो ये जो यहाँ पे ज़िक्र आया था मिल्कन साहब का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ये बता दूँगी थोड़ा सा कि क्या उसने किया था उसके में, लेकिन सिलेबस में तो नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँगी, ये ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि हुआ कैसे था। ये हो जाएगा। उसके बाद जो है यह मैंने आपको बता ही दिया कि इलेक्ट्रॉन यूनिवर्सल कंस्टिट्यूंट्स होता है मैटर का, ठीक है, वो मैं बता दिया। कारण पूछा जाए तो क्या बताओगी कि उसके अंदर कोई भी ट्यूब के अंदर गैस लो, ठीक है, कोई जो है मटेरियल लो, इलेक्ट्रोड का जो रेशियो है चार्ज बाय मास में उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सेम रहता है। और इसीलिए उसको हम क्या बोल देते हैं, हमें यूनिवर्सल कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैटर का नाम दिया गया है, ठीक है। ये तो है। ओरिजिन कहाँ से होता है कैथोड रे का अगर पूछा जाए तो कैथोड रे पहले तो कहाँ से, मटेरियल ऑफ कैथोड से प्रोड्यूस होके आ रही है ना, जो एंड उसके बाद हम गैस जो है डिस्चार्ज ट्यूब में वहाँ पे बम्बार्डमेंट करते हैं, उन मॉलिक्यूल से वो हाई स्पीड में जो है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को इमिट करते हैं। तो ये उसका ओरिजिन आ गया कि स्टार्टिंग में तो कैथोड से आएंगे, उसके बाद जो हम गैस ले रहे हैं उसमें हाई वोल्टेज करेंगे तो बम्बार्डमेंट से वहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होने वाला है। तो ये था आपका यहाँ तक, ठीक है। कल है जो है एक तो वो ऑयल ड्रॉप वाला और उसके बाद में प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में हम कल डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना ही, साथ साथ आप नोट्स बनाते रहें।